तुमको वंदना गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म समेव तुमको वंदना गुरुदेव वंदना सतगुरु साहेब तुमको वंदना गुरुदेव बार में बार वंदना सतगुरु साहेब तुमको वंदना गुरुदेव तुमको वंदना गुरुदेव तुमको वंदना गुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आज सावन की तीज को गुरु हिंडो मांडो हिंडन चालो। सावन की तीज को गुरु हिंडो मांडो हिंडन चालो। आज सावन की तीज को गुरु हिंडो मांडो हिंडन चालो हिंडन चालो हिंडन चालो हिंडन चालो हिंडन चालो। आज सावन की तीज को गुरु हिंडो मांडो हिंडन चालो। गुरु मर्यादा पगल मेलो प्रेम पको भालो। गुरु मर्यादा पगल मेलो भोका में मंगालो। गुरु मर्यादा मुखड़ो कालो हिंडन चालो। सावन की तीज रो गुरु हिंडो मांडो हिंडन चालो। पाँच पच्चीसों तीसों सखिया हिड़मिड़ सकली चालो। पाँच पच्चीसों तीसों सखिया हिड़मिड़ सकली चालो। आज सावन की तीज रो मरे हिंडो मांडो
तीरसना ममता की गुड़िया सागे ले लोए तीरसना ममता की गुड़िया सागे ले लोए ज्ञान ध्यान की जोटवटी में आने वालों आज सावन की तीज रो गुरु हिंडो महाजोए हिंडन चालोए देखा रास्ता ले लो सुखमण माही मालोए आड़ा उड़ देखा रास्ता ले लो सुखमण माही जालोए इमरा नेरो दूर होए ज्ञान दियालोए हिंडन चालोए आज सावन की तीज रो गुरु हिंडो महाजोए हिंडन चालोए सावन थारो बीतो जावे दियो कबीर है लोए ओ सावन थारो बीतो जावे दियो कबीर है लोए ऊंच नीच की शंका करे ओ करियो डालोए हिंडन चालोए सावन की तीज गो गुरु हिंडो माजोए हिंडन चालोए सावन की तीज रो गुरु हिंडो माजोए हिंडन चालोए हिंडन चालो हिंडन चालो हिंडन चालोए हिंडन चालोए सावन की तीज रो गुरु हिंडो माजोए हिंडन चालोए सावन की तीज रो गुरु हिंडो माजोए हिंडन चालोए बोलो सदगुरुदेव की जय हो सर्व संतों की जय हो नंबर तो मेरा ही आ गया। अपार संसार समुद्र मध्य समुज्जतो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो हि कृपया वदेत् विशेष पादाम्बुज दुर्गुणों का सदा सदा के
साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तुम्हारा। तेरा ही गुणगान करूं, तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा दया श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं मैं, तेरा ही गुणगान करूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तू छोड़े बाहीं तो कौन लगावे पार। आध्यात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सज्जनों तथा देवियों, आज बड़ा ही ये सुंदर अवसर। देखिए, यदि मनुष्य के पास में जीवन जीने की आधुनिक बहुत सामग्रियां हैं, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, गिना नहीं सकते इतनी घर में सुविधा है, लेकिन कोई सुविधा यदि आपका खराब हो जाता है तो बाजार में बहुत सारे दुकान है, वहां जाकर के वो ठीक हो जाता है। उसका ऑपरेटर है, आज जो भी उसको ठीक करने का, उनके पास आप जाएंगे, वो सामान आपका ठीक वो कर देगा। लेकिन किसी की यदि आचार विचार बिगड़ जाता है, आचरण बिगड़ जाता है, बौद्धिक स्तर गिर जाता है, तो उसको ठीक कराने का एकमात्र यही सत्संग है। इसीलिए सत्संग को परिवर्तन और परिवर्तक स्थल कहा गया है, जिसमें मनुष्य का परिवर्तन, भोजन में परिवर्तन, जीवन जीने की कला में परिवर्तन, जीवन के चहुमुखी विकास इस सत्संग के माध्यम से होता है। तो आइए इन सत्संग का प्रवर्तक संत गुरुजन, आइए उन्हीं गुरुजन के चरणों में एक भजन समर्पित है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये गुरु भजन। देखो दया दृष्टि करके दया में, देखो दया दृष्टि
करके दया मैं शरण में ये तेरा दास आ गया, शरण में ये तेरा दास आ गया। तेरे सिवा दीन बंधु जगत में, तेरे सिवा दीन बंधु जगत में मेरा ना कोई सहारा रहा है, मेरा न कोई सहारा रहा। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में, पाया विषम दुख जाने हजारों। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में, पाया विषम दुख जाने हजारों। तेरी कृपा छूटे ना ये बंधन, तेरी कृपा बिन छूटे ना ये बंधन। बंदी छोड़ तेरा नाम कह रहा है, बंदी छोड़ तेरा नाम कह रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया मैं, देखो दया करके गया मैं, शरण में ये तेरा साथ आ गया है, शरण में ये तेरा दास आ गया है। किनारे में आके देखो पति मेरी जीवन नैया, भव सागर के किनारे में आके कर्णधार बन के निकालो भंवर से, कर्णधार बन के निकालो भंवर से। न तो दास तेरा बहा जा रहा है, न तो दास तेरा बहा जा रहा है। प्रबल शत्रु कामद पीछे पड़े हैं, प्रबल शत्रु कामद पीछे पड़े हैं। भजन साधना भी में व्यवधान करते, मन इंद्रिय पंच विषयों में फंस के, मन इंद्रिय पंच विषयों में फंस के सुखद संत संग के विमुख हो रहा है, सुखद संत सतगुरु के विमुख हो रहा है।
बचाओ कृपागार दुख से, अब तो बचाओ कृपागार दुख से। न मेरा सहाय कोई दूसरा है, न मेरा सहाय कोई दूसरा है। सदगुरु से अर्ज है हमारी, तेरी दया सत्य उपदेश से जग, तेरी दया सत्य उपदेश से जग। धर्म स्वरूप कृत्य हो रहा है, धर्म स्वरूप कृत्य हो रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया में, देखो दया दृष्टि करके दया में। शरण में ये तेरा दास आ गया है, शरण में ये तेरा दास आ गया है, शरण में ये तेरा दास आ गया है, शरण में ये तेरा दास आ गया। प्रेम से बोली सदगुरुदेव की जय। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि किम भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम सोमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भूषणों में सबसे उत्तम भूषण क्या है, जो हमारी मां बहनें जो गहना पहनती है। शंकराचार्य जी उल्लेख करते हैं कि भूषणों में सबसे उत्तम भूषण क्या है, जो गहना पहनती है माताएं बहनें लोग, उसमें जो सबसे उत्तम भूषण है वो क्या है, प्रश्न करते हैं। कहते किम भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम शोमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। कहते भूषणों में सबसे उत्तम भूषण चरित्र है, चरित्र की गणना होती है। जो हम भूषण पहनते हैं और इससे भी सुंदर शोभा हमारा चरित्र का होता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक बार की बात है, राम और सीते चित्रकूट में बैठे हुए थे, पास पास में ही बैठे थे और आपस में बातचीत हो रही थी। बातचीत क्या हो रही थी? राम जी कहते हैं सीते से, देखो सीते मेरे चरण कितने सुंदर हैं। ध्यान देके सुनिएगा। देखिए सत्संग में हम लोग आते हैं तो एक ही दो बात जीवन में उतारने वाली बात होती है। सुनते हैं इतने लेकिन याद नहीं रहता, न उतने हम उतार पाएंगे। एक ही दो बात ऐसे हैं जो जीवन में उतारा जा सकता है। तो राम और सीते के बीच में एक संवाद शुरू हो गया। राम जी कहते हैं देखो सीते मेरे चरण कितने सुंदर हैं। सीता जी कहती है प्रभु आप तो श्याम वर्ण है और मैं गोरी हूं, इसलिए करके चरण तो मेरे सुंदर है। दोनों में संवाद शुरू हो गया। राम जी कह रहे हैं नहीं चरण तो मेरे सुंदर है, और सीता जी कहती कि नहीं प्रभु चरण तो मेरे सुंदर है। इसी बीच में कहीं से लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया क्या बात है, आपस में क्यों नोक-झोंक चल रहा है? तो राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण तुम मेरा न्यायाधीश हो और तुम्हें ही इसका फैसला करना है कि किनके चरण सुंदर है। अब लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भाई और भाभी के झगड़े में मेरा क्या काम, माता पिता के झगड़े में पुत्र का क्या काम। इस संकोच में पड़ करके लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते।
राम जी समझ गए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इनका फैसला तुम्हें ही करना है, तुम बताओ कि किनके चरण सुंदर है। अंतिम में लक्ष्मण जी बैठ गए और मां सीता का चरण हाथ में उठा के लिया। वो कहते हैं मां सीता का चरण सुंदर है। इतने में सीता जी नाच उठी। सीता जी कहती है प्रभु, मैं कह रही थी ना कि चरण तो मेरे सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता, आप आधी अधूरी बात सुनकर के नाच उठे, अभी तो और बाकी है। सीता जी कहती है क्या बाकी है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके चरण इसलिए सुंदर है कि आप श्री राम के चरण का अनुगमन करती हैं, इसलिए करके आपके चरण सुंदर है। अब तो राम जी हंसने लग गए। राम जी कहने लगे कि मैं कह रहा था ना कि मेरा चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, आप भी आधी अधूरी बात सुनकर के नाच उठे, अभी तो और बाकी है। राम जी कहते हैं क्या बाकी है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके चरण इसलिए सुंदर है कि आपके आचरण सुंदर है। जिंदगी के चित्र में चित्र की नहीं, चरित्र की खूबसूरती होती है। जिस तरह फूलों का सार इत्र होता है, उसी तरह जीवन का सार चरित्र होता है। इसलिए करके चरित्रवान संतों का, आचरण निष्ठ संतों का जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करते हैं, जो उनका दर्शन करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित होता है। इसलिए करके आप लोगों को पता होगा कि लोग एक प्रचलित कहावत है, पानी पियो जानकर और गुरु करो छानकर। कुछ लोग कहते हैं पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर। पानी को यदि आप छान करके पिएंगे ना, हो सकता है वो नाली का पानी हो, छानने से कचरा ही निकलेगा, लेकिन पानी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कर पानी को जानकर पिया जाता है और गुरु को छान करके। आज वर्तमान स्थिति, देश की दयनीय स्थिति क्यों हो रही है कि हम सदगुरु, सच्चे सदगुरु को चुनने में हम अपनी पात्रता को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। हम उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं या ना उन संत गुरुजन को ठीक से समझ पाते हैं। आज भेड़िया चाल आपको बताऊं, एक गड़ेड़िया 20 भेड़ को लेकर के जा रहे थे, तो एक व्यक्ति रास्ते में मिले। 2 व्यक्ति थे, वो आपस में प्रश्न करने लगे, बताओ कि ये 20 भेड़ जा रहे हैं और यदि एक आगे का गिर गया तो कितने बचेगा? तो वो व्यक्ति के जो मित्र थे वो कहते कि 19 बचेगा। वो गडेड़िया सुन लिया इस बात को, कि भैया सुनो, ये तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है। कहा यदि एक भेड़ गिर गया ना आगे तो 19 गिरेगा वो। आज समाज की स्थिति ये हो रही है कि भेड़ चाल चलते जा रहा है। और सदगुरु चुनने में लेट 4 साल करो, 10 साल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सदगुरु जीवन में तभी उतरना चाहिए जब आपके अंदर पूरी पात्रता हो और आप पूरी विवेक से। कहते हैं गुरु जी करने से पहले, सदगुरु जीवन में आने से पहले कई बार उनको ठोको, बजाओ, पूर्ण रूप से उनको जांचो परखो, उसके बाद में जीवन में गुरु का आना सौभाग्य होता है। रामकृष्ण से को बरा वे तो गुरु को किन, 3 लोक के वे धनी गुरु के आगे थे। उनके भी जीवन में सदगुरु का पदार्पण था। और बिना सदगुरु के जीवन हम अपनी भौतिक सुख संपदा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक विकास, अपने आप को जानना, आत्मिक उन्नति बिना सच्चे सदगुरु के संभव नहीं है। तो आइए एक गुरु भजन और सुनाओ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने
होते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी, जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी। रहमत तेरी ने मुझको, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। रहमत तेरी ने मुझको, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। रहमत तेरी ने मुझको, रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने कहते हैं सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। मैं कह रहा था कि किम भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम सोमनो विशुद्धम। कहते भूषणों में सबसे उत्तम भूषण क्या है और तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ क्या है। जो हम हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ क्या है। उस तीर्थ की महत्ता हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री की महत्ता नहीं देते। शंकराचार्य जी कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ वो है जो पूर्ण रूप से स्वमनो विशुद्धम, जो मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसी बातों को रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज उल्लेख करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि मुझे कौन व्यक्ति प्रिय है। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहते जिसका मन नितांत निर्मल है, पूर्ण रूप से शुद्ध किया हुआ है, कहते वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
और आगे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त सोमे प्रिय। कहते हैं अनपेक्ष, जिसकी अपेक्षाएं खत्म हो गई, सुचिर दक्ष, जो अंदर और बाहर पूर्ण रूप से स्वच्छ है, निर्मल है, उदासीनो गतव्य था, जो सुख और दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब में सम है, बराबर है, उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी। कहते जो व्यक्ति जिसके जीवन में कर्मों का आरंभ ही नहीं होने देता, जो अनारंभी हो गया, यो मदभक्त सोमे प्रिय। कहते ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कहते जीवन में जो कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पर, हमारी चेतना पे पड़ता है। जिस प्रकार आप देखें वीडियो रील बनता है और जो भी आप करते हैं वो उसमें सेव होता जाता है, उसी प्रकार जो हम क्रिया कर्म करते हैं दिन भर, वो हमारे चित्त चेतना पे एक प्रकार का वीडियो रील बनता है, जिसको संस्कार कहते हैं। एक बात आप लोग विचार करेंगे, बचपन से लेकर के आज तक में कुछ ऐसे कर्म आपके द्वारा हो गया होगा या कुछ ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा जो आज भी याद है, जो 15 वर्ष 20 वर्ष पहले जो घटना घटी, जो बड़ी घटना, वो आज याद है। और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटना वो याद नहीं होता, लेकिन जो बड़ी घटनाएं घटती है वो हमारी चेतना पे वो रील बन जाता है। कहते 3 तरह के संस्कार होते हैं जो हम कर्म करते हैं, वो 3 रूपों में वो घटित होता जाता है। जिस प्रकार पानी पे लकीर खींचिए और लकीर खींचते ही वो मिट जाता है, एक प्रकार का संस्कार ये होता है। और एक बालू के रेत पर लकीर खींचिए, सुबह खींचिए और शाम तक वो भी मिट जाता है। और एक पत्थर की लकीर पे लकीर खींचिए, मिटता वो भी है उसमें, लेकिन हजारों वर्ष लग जाते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में वो पत्थर की लकीर वाला कोई ऐसा कर्म न करें जो हमारी चेतना पे वो पत्थर की लकीर की तरह संस्कार बन जाए। मैंने कहा था पहले कि संसार में 2 तरह के लोग हैं, जो एक संसार में जीता है और संसार में ही होकर के वो मर जाता है, जो जन्मों जन्मों के बंधनों को और आगे बढ़ा देता है, और एक वो व्यक्ति जो 100 जन्मों के बंधनों को काटकर वो आत्म स्थिति में आरूढ़ हो जाता है, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस संसार में 2 तरह के लोग हैं। इसलिए इस संस्कार कभी भी हम ऐसा संस्कार न बनाएं। कबीर साहब कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो युग को तिसिराई। कहते जो आपने कर्म किया है वो कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, वो कर्म को भोग कर ही मिटाया जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो युग को तिसिराई। कहते क्रोटी युग क्यों न बीत जाए, लेकिन जो आपने कर्म किया है उसका भोग भोगना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन न, जो सीता रघुनाथ विवाही, सो एक पल संच न किन्ना। कहते हैं जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी का विवाह हुआ, तो कहते हैं कि सूर्य को साक्षी रख करके दुनिया के तमाम ऋषि महर्षियों को बुला करके और सूर्य को साक्षी रख करके उस बीच उसका लगन मुहूर्त बनाया गया। लगन मुहूर्त तो इसलिए बनाते हैं उनके जीवन में कभी दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, विवाह ठीक ठाक संपन्न हो जाए। लेकिन कहते हैं सूर्य को साक्षी रख करके मां सीता का विवाह सुनिश्चित हुआ। लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी सुख देखा नहीं। कहते गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन ना, जो सीता रघुनाथ विवाही, सो पल एक संच न किन्ना। 3 लोक के कर्ता कहिए, बाली बड़े बरो बदी आई, एक समय ऐसी आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्नो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि ठोका। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कहते कर्म की बात बहुत विलक्षण होती है। जो आपने जीवन में कर्म किया, कहते कि ये कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, पता नहीं
क्या कब मिलता है। जीवन में जो कमाए, इसलिए करके सत्कर्म करके जीवन में अपने जीवन को सत्संग इसलिए किया जाता है कि हम अपने जीवन में शुभ काम करके सत्कर्म करके अपने जीवन को उत्थान की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस आत्मानंद की ओर लगाने का प्रयत्न करें। और वही मन को हम यदि गलत काम में लगा देते हैं, उसी मन को हम विकार में लगा देते हैं, तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो चेतना स्तर है वो धूमिल हो जाता है। इसलिए करके हम अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेने पर व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो घर में रहकर के ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम सुमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्य। कहते सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गुरुदेव के द्वारा दिया गया वचन, उनके आदेश, उनका जो दिया गया मंत्र है, वही सबसे बड़ा पूंजी है। उसी को आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा अनंत की ओर बढ़ाते चले। आइए एक भजन और आप लोगों के बीच। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बन हवेली त्याग रहा। कहीं ढेर परे जर्जेवर के, कहीं कर्ज किससे कोई मांग रहा, कोई ले सड़क पर खर्राटे, कोई गद्दों पर भी जाग रहा। आइए, किसी की झोली में फूल और किसी की झोली में कांटे। आप संसार घूमोगे, संसार भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक ही पिता के 4 बेटे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में मुझे जानकारी मिली कि देखिए, एक भाई राष्ट्रपति बने, कोई पेपर बेचते थे, कोई दुकान करते हैं, लेकिन एक भाई देखे। इसलिए कहते हैं कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैर भाग रहा, कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बन हवेली त्याग। किसी की झोली में फूल और किसी की झोली में कांटे। आइए निवेदन करते हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तुम क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकती है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक समय की बात है, ये
मेरे जन्म स्थान से हट के कुछ एक गांव है, मैंने वहां देखा जो एक विषैला सांप था, और वो सांप ने एक छोटा सा बच्चा था जिसका उम्र लगभग 5 साल का होगा। सांप ने काट लिया। काटने के बाद उस सांप को पकड़ा गया, पकड़ करके एक डब्बा में रखा गया और उस बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास, उसका इलाज चला और वो बच्चा बच गया। उसी गांव की एक और घटना है, एक और बच्चे को सांप नहीं काटा था, जब तक वो अस्पताल ले गए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कहते हैं नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, चींटी से भी मिट सकती है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यार, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यार। कभी एक बूंद से हो जाती है पूरन आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन का भी स्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, धन का भी स्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। बहुत सुंदर लिखा है। एक रिक्शे वाले और एक अमीर आदमी, आज हमारे देश में लाखों रुपए का टेबलेट बिकता है, नींद का टेबलेट, जो बड़े बड़े सेठ लोग खाते हैं। इतनी संपत्ति है, इतनी जायदाद है, रात को नींद नहीं आती है, चोरों का डर, बदमाशों का डर। लेकिन एक छोटे से आदमी रिक्शे वाले को देखिएगा आप, पैर के नीचे रिक्शे की गद्दी लगाकर कितनी आनंद के साथ सोया मिलेगा। ये सब किस्मत की बातें हैं, इसलिए कहते हैं धन का भी स्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न, धन का भी स्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में नहीं मिलता है ज्ञान, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में नहीं मिलता है ज्ञान। अंतर
निज तन में है राम। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे मन में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला जाने रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इन्हीं भजनों के साथ अपने वचन विराम लेता हूं। अब ले आई हुई है, श्री सुरेंद्र जी के द्वारा 2 भजन श्रवण करेंगे। उसके बाद हमारे श्री विद्यार्थी जी आए हुए हैं रायसिंह नगर से, उनके द्वारा प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस तरह से और भी संत लोग हैं, बारी बारी से सबकी बारी आएगी। तो आइए श्री सुरेंद्र जी के द्वारा आप 2 भजन श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, आनंद कंद भगवान की। तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मैनू तेरा दवारा है, सतगुरु तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है, मैनू तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, सतगुरु तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है। हुण तेरे भरोसे सतगुरु, हुण तेरे भरोसे सतगुरु, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। तेरे चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, सतगुरु दूर हटाई ना। तेरे चरणा कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर वो मेरा पेचा लाई ना, सतगुरु पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी।
पंचभल्लिया की बूहा मैं तेरे द्वार दा सतगुरु तेरे द्वार दा पंचभल्लिया की बूहा मैं तेरे द्वार दा मैं तेरे द्वार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा सतगुरु सिर ते प्यार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा मेरे प्यार दा फिर जन्म मरण दे घेरे फिर जन्म मरण दे घेरे तो बचती जागी तो मैं बचती जागी सतगुरु कौन है तो छठी नाम कटी जागी सारा कौन है तो छठी नाम कटी जागी सतगुरु कौन है तो छठी नाम कटी जागी यो नहीं होए पशु जो पाली दे हरि नाम जपो नहीं और अंत पड़े मुख के कर्म से पीछे न हटना चाहिए कर्म से पीछे न हटना चाहिए वो प्रेम से हर नाम रटना चाहिए प्रेम से हर नाम रटना चाहिए कर्म से पीछे न हटना चाहिए कर्म से पीछे न हटना चाहिए प्रेम से हरि नाम रटना चाहिए प्रेम से हरि नाम रटना चाहिए कर्म से पीछे न हटना चाहिए सुख और दुख दिन रात आते हैं सदा सुख और दुख दिन रात आते हैं सदा यह समझ इनसे निपटना चाहिए यह समझ